थे। This conference will now be recorded. हम लोग, मेरे माँ पिताजी 1974 में दीक्षित हुए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ दादा आ रहा है। ठीक है। हाँ, तो मेरे माँ पिताजी दीक्षित थे 1974 में। मेरे परिवार के सारे लोग दीक्षित थे। मेरे परिवार के सारे, बच्चे से लेकर के बड़े तक, सब दीक्षित थे। एक मैं ही दीक्षित नहीं था। और उस समय 1974 के जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में मैं बहुत व्यस्त था और मैं थोड़ा नास्तिक विचार का हो गया था। मुझे लगता था दुनिया में कोई भगवान होता नहीं है, सारी चीजें प्रकृति से चलती है। तो मैं बहुत दिनों तक दीक्षा नहीं लिया। इवन मेरी शादी हुई 82 में, तो मेरी पत्नी मुझसे पूछी कि माँ पिताजी कहते हैं दीक्षा लेने के लिए, मैं ले लूं? हम कहे ये तुम्हारा विचार है, मैंने तो दीक्षा नहीं ली, अगर तुमको लगता है लेना चाहिए तो ले लो। उनकी दीक्षा हो गई। और इसी दरमियान हम लोग जो भाई थे, 2 भाई पटना में, 2 भाई गोड्डा में, और एक मैं ही था जो कलकत्ते में नौकरी करता था। संजोग से मैं देवघर, एक इंटरव्यू हुई और मेरी नौकरी देवघर में लग गई। उस समय सरकारी नौकरी थी, क्वार्टर वगैरह सब मिल गया था और मेरे माँ पिताजी मुझसे मिलने भी आ गए थे। तो मेरी माँ कहती है, हम लोगों की भाषा पता नहीं, आप इसको, भोजपुरी थी घर में, वो बोलती है, देखो बेटा, तुम तो ठाकुर जी के नानू मानत रहा, माने तुम तो ठाकुर को नहीं मानते थे ना, लेकिन देखो ठाकुर ने तुम्हें कान पकड़कर, मेरी कान पकड़ ली और तुम्हें कान पकड़कर देवघर ले आए। अब तुम तो, उस समय भी मैं दीक्षित नहीं था, तुम देवघर तुमको ले आए, फिर भी तुमने दीक्षा नहीं लिया। हम कहे ले लेंगे माँ, ले लेंगे, हमको जिस दिन विश्वास होगा हम ले लेंगे। मैंने वो दीक्षा उस वक्त तक नहीं लिया। एक घटना इन द मीन टाइम हुआ कि मैं सायं बेला अपने प्रेसिडेंट, अपने चेयरमैन से मिल करके मैं लौट रहा था शाम गोधूली बेला में। तो मेरा मोटरसाइकिल, मेरे पीछे भी एक लड़का था बैठा, नौकरी करने वाला, वो टेलीफोन का पोल हुआ करता था, उसका तार गिरा हुआ था। हमको गोधूली बेला में, मैं लाइट जलाया नहीं था, वो नहीं दिखाई पड़ा और मेरे क्लच प्लेट में वो लगा और मैं सीधे टेलीफोन के पोल पर पहुंच गया। वहां से नर्वस हुआ और मैं गिरा, कुछ हुआ नहीं, लेकिन जब मैं गिर गया और गिर करके जब उठे, एक मोटरसाइकिल को ठीक किए, स्टार्ट हो गया और फिर हम अपना, बस 5 मिनट था हमको अपने घर पर पहुंचने में। मैं जब पहुंचा तो मैंने माँ को कहा कि देखो माँ, आज तुम्हारा ठाकुर जो है हमको बचा दिया। तो माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो ठाकुर को मानता नहीं है, फिर भी कैसे कहता है कि तुम्हारा ठाकुर ने बचा दिया। तो हमको फील हुआ कि जिस समय हम पोल पर चढ़े थे, उस समय मैं नर्वस जब होने के पहले, मुझे लगा कि मेरे कमर में कोई हाथ देकर, जैसे बच्चे को खिलाया जाता है वैसे कोई पकड़ करके मुझे नीचे बैठा दिया। पता नहीं क्यों, संस्कार हो, माँ बाप का संस्कार हो, मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे माँ बाप के जो गुरु जी हैं, उन्होंने मुझे बच्चों की तरह उठा, पीठ में, कमर में पकड़ करके हमको बैठा दिया। तो एक छोटा सा अंश मुझे झुकाव ठाकुर के प्रति थोड़ा सा हुआ, लेकिन मेरा जो ईगो था, वो ईगो हमको दीक्षा लेने नहीं देता। इसी तरह एक दिन ठाकुर जी की शतवार्षिकी हो रही थी, सितंबर अक्टूबर 1987 में ठाकुर जी का जन्मोत्सव का 100वां वर्ष था, वो शतवार्षिकी मनाई जा रही थी।
तो मेरी नौकरी देवघर में लग गई थी, तो मैं अपने भाई, मेरे भाई उस समय दीक्षित थे, एसपीआर नहीं थे, मेरे बड़े दादा भी एसपीआर हैं, अभी हैं। तो उनसे मैं मिलने के लिए उत्सव में सत्संग आया। अपने यहाँ बैठने का जगह नहीं था, तो हमारे दादा लोग सब कोई काजलदा वाले कैंपस में 2-4-5 आदमी बैठ करके अपना जाजन कर रहे थे। उसी समय एक दादा, उनका नाम था राधा दादा, वो कोऑपरेटिव मैनेजर थे। उन्होंने हमारे दादा को माने कह रहे थे कि जानते हैं दादा, हमको 7 साल तक गोरेदा जाजन किए, लेकिन हमको वो समझा नहीं पाए। एक दिन मेरे मन में क्या भाव आया कि मैं दीक्षा ले लेता हूं, कौन हमको बांध करके रखने वाला है, देखेंगे कि ठग होगा तो छोड़ के भाग जाएंगे। इस तरह तो मैंने दीक्षा ले ली, लेकिन आज हम महसूस करते हैं, आरकेदा मेरे दादा का नाम है राजकुमार आरकेदा, कि मैंने गोरेदा का 7 साल जाजन से दीक्षा ना लेकर मैं 7 जन्म पीछे चला गया। पता नहीं क्यों मैं खड़ा था कि भैया का, मेरे दादा का बातचीत हो जाए तो मैं इनसे मिलूं और मैं अपना घर जाऊं। मैं ठाकुर से मिलने नहीं, मैं दादा से मिलने गया था, अपने दादा से। तो मीटिंग खत्म हुई और मैं जो ही ये सुना तो मेरा हाथ पीछे की ओर था। मैंने भी जोड़ा कि ये बूढ़ा जो है कहता है कि मैं 7 साल जाजन से अगर दीक्षा नहीं लिया तो मैं 7 जन्म पीछे हो गया। मेरा तो 74 से 87 जो है वो तो 7-8 साल हो गया होगा। तो मैं तो इस बूढ़े के अनुसार से तो मैं तो 13 साल हो गया होगा। 13 साल तो 7 जन्म की बात करता, मैं तो 13 जन्म पीछे ऑलरेडी हो चुका हूं। मुझे ऐसा लगा कि इस बुढ़ापे में ये आदमी इतना अफसोस कर रहा है, अभी तो मैं 33 साल का हूं, क्या मैं भी कहीं इस बूढ़े की तरह होने के बाद मैं कहूं कि मैं तो 40 जन्म पीछे हो गया, मैं 50 जन्म पीछे हो गया। लाइन था जो मैं अपने एजुकेशन के समय बोलता था, आई नेवर लाइक टू से सॉरी। मुझे भी लगा कि शायद उस समय मुझे सॉरी कहने का आ जाए समय, तो मैं क्यों ना मैं भी दीक्षा ले लेता हूं और इस दीक्षा लेकर अगर देखेंगे इन्हीं की तरह कि अगर वो ठग हैं तो हम भी छोड़ के भाग जाएंगे। तो मैं उन लोगों के उठते ही, जो मैं 13 साल से सबको कहता था, भाई को, माँ को, बाप पिताजी को, सबको कि ठीक है मैं ले लूंगा ना, मैं ले लूंगा, मुझे भगवान वगैरह पर विश्वास नहीं है। उस दिन मेरे अंदर उस एक लाइन के जाजन से कि 7 साल दीक्षा ना लेकर 7 जन्म पीछे हो गए, मुझे लगा मैं 13 साल दीक्षा ना लेकर मैं 13 जन्म पीछे हो गया। मैं उसी समय मेरे दादा, बहुत दादा के जो दोस्त वगैरह थे वो भी हमको कहते थे, लेकिन मैं किसी की बात नहीं सुनता था। उस दिन मैं दादा को कान में झूठ मूठ के मैंने बोला कि दादा मैं दीक्षा लूंगा। तो हम इसको शर्म से थोड़ा चुप रख रहे थे, लेकिन दादा ने जैसे ही हम लोग अपना मंदिर जाने की तैयारी में थे, वो लोग सब कोई मंदिर की ओर जा रहे थे, ए दादा देखिए दादा, हमारा घर का नाम लल्ला है, लल्ला दीक्षा लेगा, लल्ला दीक्षा लेगा। इस तरह से वो पूरा व्यग्र हो गया, क्योंकि 13 साल से मैंने दीक्षा नहीं ली थी। मेरी दीक्षा हुई तो जनरली खोजा जाता है कि पति का जिसका दीक्षा जहां हुआ है, पत्नी को भी अगर उसी से दीक्षा दिलाई जाए, वही ऋतिक देवता से, तो ठीक रहेगा। मेरे विषय में आया कि भाई इनकी पत्नी ने दीक्षा लिया है, किससे दीक्षा लिया है, उनको खोजा जाए। तो पता चला कि श्री रामबसावन सिंह दीक्षा दिए थे मेरी पत्नी को। तो रामबसावन दा को बुलाया गया लाल बाग के जाजन चौकी पर, और वहीं पर सत्संग में ही मेरी दीक्षा हुई, शतवार्षिकी के दिन। तो इससे एक अनुभव मैं यही करता हूं कि दुनिया की किसी भी कोने में कहीं भी कितनी भी देर का क्यों ना हो, सत्संग क्यों ना हो, उससे नहीं, छोटा या बड़ा, मैन टू मैन हो या सत्संग, जैसा भी हो,
कौन सी बात ऐसी लग जाएगी कह नहीं सकते। आज हमें वो हमको ठाकुर जी से युक्त करा दिया। उसके बाद हम आते हैं दृढ़ विश्वास पर कि जब हम सत्संग में जाने लगे, कुछ सत्संग ये किए, तो मुझे सत्यानुसरण मिला, जिसका किसी पृष्ठ पर 64 या किसी पृष्ठ पर हमने देखा कि लिखा है, तुम्हारा विश्वास जैसा होगा तर्क भी तदनुसार होगा। हमको ऐसा फील हुआ कि इतने दिन में हमको 2 आदमी मिले थे। दीक्षा के पहले मुझे 2 आदमी से भेंट था, एक राम बसावन सिंह से और एक लालदास से, वो जो राजूदा के पिताजी हैं। वो दोनों ही आदमी से मुझे मुलाकात हुई थी, फिर भी मैंने दीक्षा नहीं लिया। तो मैं यही सोचता था कि इतने बड़े बड़े सत्संगी लोग हैं, ये लोग हमको ये वाली लाइन क्यों नहीं बताए कि तुम्हारा विश्वास जैसा होगा तर्क भी तदनुसार होगा। मेरा विश्वास नास्तिकता की थी, मैं तर्क भी देता था। मैं तो कहता था कि दुनिया में कोई है ऐसा भक्त जो हमें आकर कहे कि भगवान होता है और मैं कहता हूं भगवान नहीं होता है, मैं उसको विश्वास दिलाऊंगा कि भगवान नहीं होता है। लेकिन आज जब मैंने ठाकुर को पकड़ा तो मैं अब चैलेंज करता हूं कि है कोई नास्तिक ऐसा जो मेरे सामने आए और कहे कि भगवान नहीं है, तो मैं उसे प्रूफ करूंगा भगवान है। भगवान किस रूप में है ये मैं आज साबित करूंगा। तो सत्यानुसरण की वो लाइनें कि तुम जिस तरह विश्वास करोगे युक्ति तर्क तुम्हारा उसी तरह समर्थक होगा या समर्थन देगा। एक जगह बोलते हैं सत्यानुसरण में, तुम्हारा विश्वास जैसा होगा कर्म भी वैसा ही होगा। कोई हमें लगा कि ये लाइन जो भी हो, किसी के बारे में मैंने सुना था कि कोई अमेरिका में कोई अंग्रेज जब ठाकुर जी का सत्यानुसरण का अध्ययन किया तो कहा कि यह तो किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं है, ये कोई साधारण मनुष्य जो है वो इसे नहीं लिख सकता, यह जरूर कोई महामानव है। हमको भी लगा कि जब हम इस सत्यानुसरण से परिचित हुए, जैसा विश्वास कर्म भी वैसा होगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इसको हमको समझने में शायद वर्ष लग गया। हमको जैसा विश्वास होता है हम कर्म भी वैसा ही करते हैं। हमको हमारे अंदर में तो बुराई और अच्छाई दोनों चीज है और दोनों को लेकर के हम चलते हैं। दोनों में हमारा जो ज्यादा जागृत हो, अगर हम अच्छे से अच्छा हो अच्छा हमारा जागृत होगा, और अगर संगत गड़बड़ होगा तो हमारा मेरे के अंदर जो बुराई है वो सामने आ जाएगी। हम अपने इन दोनों के बीच में, इसी दोनों के निर्णय करने के लिए हमको अपने जीवन में गुरु की कोई जरूरत होती है। बिन गुरु न होई ज्ञाना, ऐसा हम लोगों को बहुत पहले से ही कहा जाता था। फिर भी हम लोग अपने किशोरावस्था या युवावस्था के जो जोश होता है उसमें हम लोग अपने बड़ों की बातें या ऋषि मुनियों की बातें या अपने संस्कृति और अपने सनातनी संस्कृति को भी कभी कभी अवहेलना कर देते हैं, और वही मैंने भी किया था। जो भी हो, आज हमें उस दिन का बड़ा ही गर्व है हमको कि मैं ठाकुर का कोई भक्त नहीं था, फिर भी हमारे माँ पिता के संस्कार के चलते शायद ठाकुर ने मुझ पर दया किया और वो मुझे देवघर ले आए, और आज गजब की उनकी कृपा है। कहते हैं ना कि जब तक उनकी कृपा ना हो तब तक हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। ईश्वर के इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। एकदम 100% ये सच है
इसके बिना अब बताइए कि मैं जो दीक्षा नहीं लिया था, तो मुझे देवघर बुलाकर, मुझे देवघर में ऐसे-ऐसे मौका देकर कि मैं अपने दादा से मिलने जाता हूँ और दीक्षित हो जाता हूँ। अब आया कि अभी-अभी एक सत्संग के दरमियान में अभी मैं ये सावन में जो भादों में जो भाद्र परिक्रमा होता है, तो उसी में मैं हर साल अपने घर पे परिक्रमा के अनुसार से सत्संग कराता था। पिछले 4 तारीख को वो भाद्र परिक्रमा का मेरा सत्संग था। 3 तारीख के शाम को जब मैं दादा से, आचार्य देव से मैं अनुमति लेने गया, तो अनुमति ले करके मैं लौट रहा था कि 4 तारीख को मेरे यहाँ सुबह में भाद्र परिक्रमा का सत्संग है। वहां से जब हम लौटे तो अपना घर पे जयदेव सतपति जो जगन्नाथपुरी के हैं, वो हमारे यहाँ सब साथ सजावट हम लोग सब कोई मिल के कर रहे थे ठाकुर जी के कल का सत्संग के लिए। तब तक हमें एक राजू दा का फोन आता है कि 8 बजे आपसे मिल लीजिए, आपको बुलाया गया है। तो हमको पता नहीं था कि क्यों बुलाया गया है, लेकिन राजू दा, सो मेरा तो कल सुबह में सत्संग है और हम लोग सत्संग की तैयारी में कैसे हम लोग जा सकेंगे? तो आपको कह दिया ना, आप 8 बजे आ, तो ठीक है। 2-3 आदमी हम लोग कोई तैयारी कर रहे थे, हम कहे आप लोग कीजिए। 8 भेंट हुई तो बिंकी दा ने वही मुझे ऋतिक का पंजा देने के बारे में पूछे और वो बोल करके मेरे साथ एक और आदमी चले सुबह में कल 6 बजे भोर में आकर के। तो मैंने कहा कि मेरा तो सत्संग है 7 बजे, तो मैं कैसे आ सकूंगा? तो वो बात किए और बात ऑफिस से और बोले कि आज 6 बजे आ जाइए। 6 बजे जाकर के लिया। तो उन्होंने भाद्र पर सत्संग अनुमति लेने गए, सिपाही दा और बिंकी दा तीनों बैठे थे। तो ये बिंकी दा ने हमें कहा कि बाबा बोले कि ऐ छेले के पांजा देवा उचित। ये बात जब हम बिंकी दा के मुंह से सुने तो हमको बहुत आश्चर्य लगा कि हमें मुझे जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है वो दादा के द्वारा हुआ है। और हम दादा के पास करीब वर्षों से, अब तो कोरोना जब से हुआ तब से वहां बंद हो गया, तो मैं जब से रिटायर किया हूँ तब से मैं डेली वहां पर ठाकुर प्रणामी कर और पास बहुत सारी बातें जो होती रहती है उसी से करता हूँ। इसी बीच में हमें बाबाईदा का एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ में हसदिया में एक उत्सव है और वहां पर गोड्डा में कोई ऋतिक देवता नहीं है, तो आप जाकर के वहां कुछ दिन, क्योंकि मेरा घर है वहां, तो वहां पर कोई सी ऋतिक की जरूरत है, आप जाकर वहां रहें और जो भी लोग उसमें दीक्षा का कार्यक्रम है उसमें आप दीक्षा का काम करें और ठाकुर जी के लिए कुछ उत्सव के लिए उत्सव अर्घ का भी इंतजाम करें। मैं वहां जाकर करीब 1.5 से 2 महीना रहा और इस दरमियान में मुझे एक अजब सा एक एक्सपीरियंस हुआ। बहुत सारी बातें करते करते, लोगों के साथ जाजन करते करते, मुझे जाजन करने का एक मुकाम कहिए जैसे मुझे मिला
जैसे मैं जब भी गांव देहात में जाता था, वहां, ये तो संथाल परगना है ना, तो संथाल परगना में बहुत सारे एसटी लोग जो हैं, उनका जो अथी है, उसके बीच में जाकर के काम करने का एक मेरा अनुभव प्राप्त हुआ। और हमने उन लोगों के साथ जो किया, उसमें एक बहुत सुंदर नाम मैंने हेडलाइन आया, दायित्व। तो मैं उनको समझाने के लिए एक फॉर्मूला जो मैं बार बार कहते कहते मुझे जिस तरह से हम जाजन करते थे, जिस तरह से हमारे जन्मदाता मेरे माँ पिता हैं, उनके प्रति जो मेरी दायित्व है, हाँ, वो दायित्व हम कैसे निभाते हैं कि जब हम बड़े होते हैं, जब वो हमारा पालन पोषण करते हैं, और जब हम बड़े होते हैं तो फिर हम उस बुढ़ापे में हम उनका पालन पोषण करते हैं। तो यह हमारा अपने माता पिता के प्रति एक दायित्व है। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी उस माता पिता के माता पिता, माता पिता के माता पिता, पिता के पिता, परम पिता परमेश्वर, जिन्होंने हमारे माता पिता का जन्म दिया, क्या उस परमेश्वर के प्रति हमारा कोई दायित्व है या नहीं? जब हम अपने माता पिता के प्रति दायित्व निभाते हैं, तो हमको अपने पिता के पिता, परम पिता परमेश्वर के, जिन्होंने हमारे पिता माता पिता को लाया, मेरे पूर्वजों को लाया, जिन पूर्वजों के द्वारा मैं आज इस पृथ्वी पर आ पाया हूं, क्या हम लोगों की दायित्व उस परम पिता परमेश्वर के प्रति कुछ भी नहीं है? उस परम पिता परमेश्वर उन्होंने इस प्रकृति को बनाया, हमें मानव रूप में लाया, और हमें इस पृथ्वी पर बहुत सारी चीज हम दिया, उसके प्रति हमने कोई भी दायित्व निभाने के बारे में कभी सोचा नहीं। ये दायित्व हम लोग समझें, माता पिता के प्रति दायित्व समझते हैं, उस तरह से हम परमपिता के प्रति दायित्व समझें, और इस दायित्व को कैसे निभाएं। तो इस दायित्व को निभाने के लिए हमें अपने ठाकुर की दीक्षा लेनी होगी और इष्टवृत्ति करना होगा, इष्टवृत्ति करना होगा। तो दायित्व जो है वो ऐसा दायित्व है कि मुझे 24 घंटा मिला, एक दिन में 1440 मिनट मिला, क्या हम लोग अपने पिता के पिता परम पिता परमेश्वर के लिए इस 1500 मिनट में क्या 2, 4, 5 मिनट भी, हम तो कहते थे कि 24 घंटा में 24 सेकंड, एक दिन में 1 मिनट, या 1500 मिनट के तहत 1.5 मिनट दे दो, और इष्टवृत्ति दीक्षा लेकर इष्टवृत्ति जरूर कर दो। ठाकुर से युक्त हो जाना है। हम कहते थे कि अगर, क्या हम उन लोगों को कहते थे, क्या हमको 24 घंटे में 2 मिनट 5 मिनट भी हम ठाकुर के लिए नहीं दे सकते, अपने परमपिता परमेश्वर के लिए? तो करीब करीब मैं ये जब लाइन बोलता था तो 100 में 95% तो मुझे एक ही आवाज आता था, हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। जब वो 5 मिनट और 10 मिनट की बात सुनते थे तो वो सबके मुंह से निकलता था कि हाँ भाई, अपने पिता के पिता परमपिता परमेश्वर के लिए हमको 5 मिनट तो दे ही सकते हैं, बहुत आराम से दे सकते हैं। तब आई बात दीक्षा लेकर इष्टवृत्ति करने के लिए प्रतिदिन हमें कहाँ समय मिलेगा, समय की बात आई। तो मैंने यही कहा, इससे तो दुनिया में कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसको कोई कह सके कि हमें ठाकुर की इष्टवृत्ति करने का समय नहीं मिला। हमके जो इंसान खाता है, पीता है, सोता है, जो इंसान खाता पीता सोता है वो इंसान, तो बोला तो पृथ्वी में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है, कोई इंसान नहीं है जो कि खाता पीता सोता ना हो। वो खाता पीता सोता है तो वो इष्टवृत्ति भी कर सकता है। जैसे आप अगर सोते हैं, सुबह में उठिए और इष्टवृत्ति करके आप अपने पूरे नित्य क्रिया में और अपने जीवनचर्या में आप लग जाइए। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो यह कह सके कि सुबह में मुझे इष्टवृत्ति करने का टाइम नहीं मिला, मैं बहुत व्यस्त हूं। एक व्यक्ति मिला था हमको कहीं पर, उसको इसी बीच में याद आ गया कि
वो नाइट शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, तो हमको तो सुबह में ड्यूटी करते हैं, तो कैसे स्मृति कर सकते हैं? हमने उसको 2 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन कि जब आप ड्यूटी करते हैं तो समय भूख लगती है तो आप ब्रेक लेते हैं। आप खाने के लिए ब्रेक ले सकते हैं, स्मृति के लिए ब्रेक नहीं ले सकते। एक बात। दूसरी बात कि आप जब भी ड्यूटी से छूटते हैं, चाहे वो 8 बजा हो या 3 बजा हो, 3:30 बजे से लेकर के हम आगे स्मृति कर सकते हैं, 3:30 बजे सुबह से बाद से। तो मैंने कहा कि दूसरी ऑप्शन ये है कि आपको जब आप उठें, आप नित्य क्रिया या जो भी आप दिनचर्या शुरू करने के पहले आप बिना खाए पिए उसको स्मृति कर लें। तो ये जाजन में मुझे यह बहुत ही सहयोगी प्रतीत हुआ कि मैंने कहा कि जाजन के दरमियान कि आप जिस तरह से अपने माता पिता के प्रति दायित्व निभाते हैं, उसी तरह से अपने माता पिता के माता पिता, पिता के पिता परमपिता परमेश्वर के प्रति भी दायित्व निभाने के लिए हमें ठाकुर की दीक्षा लेनी चाहिए और ठाकुर का दीक्षा हम लोग लेकर के उसको पालन पोषण करें। इसी तरह से हम लोग बहुत सारी चीजें कई जगह पर सत्संग जाने पर, सत्संग में अटेंड करने पर, बहुत कुछ सुनने पर, बहुत कुछ सुनाने के भी मौके मिले मुझे, तो मैं बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी बातें ठाकुर जी की मैंने रखी और ठाकुर जी का जो है उसमें एक है लाइन कि गहरे विश्वास से सब हो सकता है, परंतु अहंकार, अधैर्य और विरक्ति न आए, जो चाहोगे वही होगा। एक इसी दरमियान में आया कि हम लोग कहता है कि तुम वो करते हो जो तुम चाहते हो, तुम वो करते हो जो तुम चाहते हो, होता वह है जो ईश्वर चाहते हैं। तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो, होता वह है जो ईश्वर चाहते हैं। अब तुम वो करो जो ईश्वर चाहते हैं, अब तुम वो करो जो ईश्वर चाहते हैं, होगा वो जो तुम चाहते हो, होगा वो जो तुम चाहते हो। इसी तरह से एक दिन बाबाईदा के पास बैठे तो सुनने को बाबाईदा के मुंह से मिला कि कर्म के साथ उपासना होना चाहिए, कर्म के साथ उपासना होना चाहिए, साधना व्यक्तिगत और प्रार्थना समष्टिगत होना चाहिए। हम लोगों को जो भी है, हमारा जन्म मेरी मर्जी से नहीं हुई, मेरी मृत्यु भी मेरी मर्जी से नहीं होगी, फिर भी हम लोग या आज दुनिया में बहुत सारे लोग बस उनकी अपनी मर्जी चलाने की बेहद ये रहता है उनको कि मेरी मर्जी मेरी मर्जी, मेरी मर्जी से क्यों नहीं हुआ, मेरी ऐसी मर्जी नहीं थी। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि ना ही मेरा जन्म मेरी मर्जी से हुआ और ना ही मेरी मृत्यु मेरी मर्जी से होगी। तो इसलिए इष्ट की मर्जी पर हमें अपने को करना चाहिए। जैसे एक तो है मोने माफिक भजले गुरु, होवार मानुष होबे गुरु। हम अपने मन के अनुसार गुरु को नहीं भज सकते। गुरु के अनुसार, गुरु ने जो हमें दायित्व दिया है, गुरु ने जो हमें निर्देश दिया है, उसका पालन करना हम लोगों को जरूरी है। और ठाकुर जी एक बार बोले थे कि मैंने तो तुम्हें 10,000 वर्षों के लिए ये वाणी दे दिया है, ये 10,000 वर्षों के एक आचार्य परंपरा दिए हमें। आचार्य परंपरा के अनुसार हमें इसको बहुत बड़ा एक आशीर्वाद ठाकुर जी के द्वारा मिला, जो हमारे
आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री बोरदा, फिर आप अभी के श्री दादा हम लोगों को इसका मार्गदर्शन दे रहे हैं और हम लोगों को इस मार्गदर्शन में अभी श्री बाबाईदा के निर्देश में, उनके नेतृत्व में हम लोग ठाकुर जी के दीक्षा का अभियान में बहुत सारा काम कर रहे हैं, काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसको, इस आचार्य परंपरा का जो हम लोगों को मिला है आशीर्वाद, वो बहुत बड़ा है। अभी तक तो हम लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलता, या हम लोगों ने जो अभी तक और युग में जो देखे हैं, तो उसमें ऐसा 4-4, 5-5 पुस्त हम लोगों को इस आचार्य परंपरा के तहत में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यह हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं और बहुत ही भाग्य की बात है। और सौभाग्य की बात जब आई तो मुझे याद आया कि जब भी कभी मैं सत्संग जाता हूँ, कभी कभी कुछ लोगों से मिलता हूँ, तो वो हमें भी कहते हैं कि भाई आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपको तो देवघर में ठाकुर जी बुला लिए और किस तरह से आप ठाकुर जी का सानिध्य रखते हैं, करते हैं। और यही चीज हमको बड़ा लगता है कि जो कहते हैं कि उनका आशीर्वाद के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। आज हमारे जैसे व्यक्ति जो हम शुरू में ठाकुर को मानने से भी परहेज किए कि नहीं हमको यह, आज उनका आशीर्वाद आखिर कैसे, कभी कभी तो बोलते बोलते हम कह देते हैं कि पता नहीं क्यों ठाकुर को मैं इतना बड़ा भक्त नहीं हूं, जितना वो हमको दे देते हैं हम तो शायद अपने आपको उसके काबिल नहीं समझते। हम तो नहीं समझते कि हम इतने बड़े भक्त हैं जितना उन्होंने हमें दे दिया। और कभी एक बार जब मुझे ऋतिक का पंजा मिला था तो मैं बड़ा बौद्धि के पास प्रणाम करने गया था, वहीं पर सिपाही दा भी बैठे हुए थे, तो बातचीत मैंने आशीर्वाद लिया वहाँ बड़ो माँ से। तो सिपाही दा बोलते हैं, अरे वो बोलिए ना, वो बोलिए जो आज आपको मिला है। तो हम बताया कि आज हमको पंजा सिपाही दा ही दिए थे। तो हम जब बोले उनको कि माँ आज हमको ऋत्विक का पंजा मिला है, तो बोलते बोलते हम बोल दिए कि दादा हमको ठाकुर ने हमें छप्पर फाड़ के दिया है। तो सिपाही दा कहते हैं कि अब आप छप्पर फाड़ के ठाकुर का काम कीजिए। जिस समय यह, इसीलिए कहते हैं उन लोगों का वरदान आशीर्वाद जो होता है ना, वो बहुत मायने रखता है। एक मैं बताऊं कि ये जो मुझे बाबाईदा का जो आशीर्वाद मिला था कि वहाँ चामुंडी के उत्सव में गोड्डा जाने के लिए, गोड्डा में मैं गया तो वहां मेरा सेंचुरी पूरा हुआ। दीक्षा का मैंने 100 से ऊपर पूरा किया और दादा के पास आकर के बाबाईदा के पास निवेदन किए, बहुत खुश हुए और वो बोले कि जिन दादा का नहीं हो पाया है उनके लिए भी आप प्रयास करें और उन लोगों को भी सेंचुरी पूरा करें। ये हुआ और ये मैंने अभी मेरा करीब 70 से लेकर के 20 में मैंने, हमको लगता है 33 साल होने जा रहा है। 33 साल में मैंने जीवन में क्या कभी 2000, कभी 1000, कभी 500, कभी 5000 तो कभी नहीं याद है हमें, लेकिन मैंने 2000-3000 करके दिया था। और इस बार बाबाईदा के आशीर्वाद से जब मैं गोड्डा गया तो 32,500 उस उत्सव में मैंने संग्रह करके, उत्सव अर्घ्य संग्रह करके जमा किया। और यह जब मैं बाबाईदा से निवेदन किया तो बोले यह सब ठाकुर की दया है, ठाकुर की, आप कोशिश करके तो देखें। हम जब रसीद, हमको भैया हमारे दादा जो एसपीआर थे, हमको रसीद जब देते थे वो रसीद मैं नहीं काट पाता था। कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, मेरा जो भीतर का ईगो था वो हमको ये सब करने से रोकता था। और जिस समय हम सबों को यही बात है कि हम लोग कितना सरेंडर किए हुए हैं, हमारा सरेंडर करने का जो है वो हमने कितना किया है। इस सरेंडर पर हमको एक ठाकुर जी के लाइन याद आ रहा है, जो जाको शरण ली हैं
सो राखे ताको लाज, उलट जले मछली चले, बही जाए गजराज। जो जाको शरण लेने, जो जैसे हम लोगों को वैसा ही शरण है लेना है जैसे मछली जल का शरण लिए हुई है। जल के बिना मछली जिंदा नहीं रह सकती, और ऐसा उसका शरण है कि वो उल्टी धारा में वो तैर जाती है, और इतना बड़ा जो गजराज है, मतलब हाथी है, वो पानी के धार में बह जाता है। हम लोगों को जो होना चाहिए वो इसी तरह का भाव होना चाहिए, जो मछली की तरह हम लोगों को इष्ट के प्रति जो सरेंडर होना चाहिए था वो होना चाहिए। और एक दिन बाबाईदा के पास ही सुनने को मिला कि इष्ट स्वार्थ छोड़कर और की चिंता करना, इष्ट स्वार्थ छेड़े जा कोई चिंता करो ना, असुविधा अथवा दुर्भोग होवे। इष्ट स्वार्थ की सिवा आप किसी भी प्रकार की कोई चिंता करते हैं तो आपको असुविधा होगी और दुर्भोग होगा। इसी तरह से एक बार कबीर दास वो कहीं भजन करते हुए चले जा रहे थे, हाँ, और वो बातचीत आगे आगे कुछ बच्चियां आगे आगे अपने सहेलियों के साथ बातचीत करते हुए जा रही थी, तो उसमें एक सहेली कह रही थी कि उसका शायद शादी होने वाला था और सगुन में नाक की नथनी मिली थी, सोने की नथनी थी। उसका खूब चर्चा हो रहा था कि कितना सुंदर नथनी है, देखो सुहाग के थी में पहला हमको ऐसा ऐसा सुंदर मिला है। सब आपस में उसका वर्णन करते थे। तो उसी में एक है कि नथनी दीन्ही यार ने, नथनी दीन्ही यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दीन्ही करतार ने उनको गए विसार, उनको दिया विसार। मतलब कि वो जो आगे आगे चर्चा चल रहा है, वो जो बड़ाई हो रहा है, माने उसकी सुंदरता की चर्चा चल रही है कि नथनी कितना सुंदर है, लेकिन जो नथनी दोस्त ने, यार ने दिया, मतलब कि ससुराल वालों ने दिया, तो उसकी चर्चा हम इतना विस्तृत रूप से कर रहे हैं। लेकिन ये जो नथनी जिस पर लगी है, नथनी जहां लगा, कहां लगा? नाक पर। तो नाक पर जो नथनी लगा है, जिसने यह नाक को दिया, हम उसको दिए विसार। हमको नाक का वर्णन नहीं करते, हम इस शरीर का वर्णन नहीं करते, हम उन भौतिक वस्तुओं की वर्णन कर रहे हैं जो हमें इस संसार में प्राप्त हुआ। लेकिन जिन्होंने हमें इस शरीर में मानव रूप में हमको पृथ्वी पर लाने का जो कृपा किया, हम पर दया किया, हम पर हमें हमारे साथ जो हमें जो प्राप्त हुआ, हम उसकी बात भूल जाते हैं। और यही कारण है कि हमारे यहाँ इन सब चीजों को लोग चर्चा में नहीं लाते हैं। इसी तरह से एक बार ठाकुर जी के साथ बैठे, चर्चा हो रहा था। वो थे डॉक्टर प्राण कृष्ण परिजा। एक ठाकुर जी के साथ चर्चा हो रही है, वो है डॉक्टर प्राण कृष्ण परिजा। तो ठाकुर जी उनसे पूछते हैं, तुम कभी सब्जी वगैरह खरीदते हो? तो बोले, हाँ जरूर खरीदते हैं। कैसे खरीदते हो? तो तौल करके 1 किलो 2 किलो जो होता है हम लेते हैं। तो बोलते हो, एक छोटी सी सब्जी तुम खरीदते हो तो तौल करके देखते हो, उसको तौलते हो, लेकिन क्या जिस लोगों ने ये लाइन मेरा जोड़ा हुआ है, उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा था
कि एक सब्जी किनने के लिए हमें तराजू की जरूरत पड़ती है, उसे हम तौल करके लेते हैं। लेकिन जिस हम इसको जोड़े हैं कि जो इसने हमें इस पृथ्वी पर लाया, हम इस संसार में आए, क्या हमको अपने पूरे जीवन में हमको जो मेरे जीवन के कर्मों को, हमारे जीवन के कर्मों को आदर्श रूपी तराजू में तौलने की जरूरत नहीं है। हम 2 किलो सब्जी बिना तौले नहीं लेते, लेकिन जिस ईश्वर ने हमें हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है, क्या हमको अपने जीवन भर के कर्मों का कभी आदर्श रूपी तराजू में तौलना नहीं चाहिए? हमको भी देखना चाहिए कि हमने अपने जीवन में क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। इसी तरह एक है केकड़ा, इसका हेडलाइन है केकड़ा। एक केकड़ा जो है समुद्र, हाँ, एक केकड़ा जो है समुद्र के किनारे बालू, केकड़ा केकड़ा क्लियर, केकड़ा जो समुद्र के किनारे बालू पर चला जा रहा है और जाते जाते पीछे उलट उलट के देखता है कि हमारे पांव के कितने अच्छे निशान आ रहे हैं। वो आगे बढ़ता है और मुस्कुराते हुए पीछे देखता है, वो मुस्कुराता है कि ओह, बहुत दूर हम चले आ रहे हैं। इसी बीच में समुद्र की लहर आती है और उसका जितना पांव का निशान है वो धुल जाता है। जब एक बार पीछे उलट के देखता है तो देखता है उसका सारा निशान धुल गया। उसको बहुत दुख हुआ। वो वही देख देख कर खुश हो रहा था अपने पांव के निशान को, और उसको समुद्र का लहर आकर के धो देता है। तो वह कहता है समुद्र को, मैंने तो पूरे जीवन तुम्हें अपना दोस्त समझा था, लेकिन तुम तो दोस्त कैसे हो जो मेरे सारे निशानों को तुमने धो दिया। ये हमारा दृष्टिकोण, ये है केकड़ा की कहानी। दृष्टिकोण, मेरा दृष्टिकोण है, जब भी हम कभी किसी के बारे में कुछ सुनते हैं तो हम कुछ भी अनुमान लगा लेते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो वो केकड़ा कहता है, तुम मेरे कैसे दोस्त हो, मेरा दोस्त होकर तुमने सारा धूल धो दिया। तो वो समुद्र कहता है कि वही तुम्हारे पांव के निशान के पीछे तुमने नहीं देखा, तुम्हारे पांव के निशान को देखते हुए ही तुम्हारे जो शिकारी हैं, तुम्हें जो मारने के लिए आ रहे थे, वो तुम्हें वही पांव के निशान देख करके आ रहे थे जिसे मैंने धो दिया। अब वो नहीं देख पाएंगे। इस कहानी का मैंने जो तात्पर्य समझा वो यही है कि हम लोगों के साथ जब कोई भी बात होती है या कोई मित्र कोई कड़वी बात हमें कह देता है, या हम जो सुनना चाहते हैं वो नहीं सुनते हैं और वो किसी और तरह की बात सुनते हैं, तो हम उसके प्रति अपने तुरंत निर्णय ले लेते हैं कि इसमें हमारी जरूर कुछ ये हमारा खराबी होगा या हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन हर चीज का 2 पहलू होता है। हाँ, दोनों पहलू पर आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि वो जो व्यक्ति हमें जो कुछ कहा है वो हमको किस रूप में लेना चाहिए, अच्छे में या बुरा में। हम तुरंत उसको बुरे के सेंस में ले लेते हैं, मतलब निगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव सोच नहीं पाते और उसके अंजाम से हमारा रिश्ता बिगड़ते जाता है। आज वो केकड़ा जिसने ये मेरे साथ अन्याय किया, अच्छा नहीं किया, जब उसे यह बात पता चली तो वो कैसा महसूस हुआ होगा। उसने समुद्र को जो दोस्त समझा था वो दोस्त ही था। तो इसी तरह से एक बार कोई ऋतिक सम्मेलन हो रहा था, उसमें सीसी बोरदा प्रवचन दे रहे थे, बोल रहे थे। बोलते बोलते उन्होंने कहा ऋतिक सम्मेलन में कि बाबा को, मतलब ठाकुर जी को सिगरेट पीना पसंद नहीं है, सिगरेट की महक उनको अच्छी नहीं लगती, पर सिगरेट पसंद नहीं आता।
उस ऋतिक सम्मेलन में जो हजारों लोग बैठे हुए थे, उसमें उन्होंने उस पूरे मीटिंग में हाथ उठा करके जितने लोग सिगरेट पीते थे, वो उस दिन प्रतिज्ञा कर लिए कि अब से हम सिगरेट नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। हम लोगों को भी, जो हम लोग ठाकुर जी के दीक्षित हैं और हम लोग जो इतने गुरु भाई हैं, हम लोगों को ये चेष्टा करनी है कि जैसा ठाकुर निर्देश दिए हैं वैसा भरसक कोशिश करें। कोशिश कर सकते हैं, समुच्चा तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो एक ईश्वर ही है जो गलती नहीं करता। लेकिन हम सबों को सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करना है कि ठाकुर के निर्देश के अनुसार हम लोग उसको चलें और उसको पालन करने का कोशिश करें। दादा एक्सक्यूज मी, दादा टाइम हो गया है। ओके, ठीक है दादा, तो एक लाइन बोल करके समाप्त करते हैं। जी 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 हाँ? जी जी। मन ही मन को जानता, मन की प्रीत, मन ही मनमानी करे, मन ही मन की गीत। मन झूठे मन बाबरा, मन की अद्भुत रीत, मन की हारे हार है, मन की जीते जीत। हम लोग अब ठाकुर जी की चर्चा करते हुए अब हम इसको विराम देना चाहते हैं और ठाकुर जी के राह पर, ठाकुर जी के कोरोना के हम लोग बहुत लोग आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। इसको इसी तरह से ऑनलाइन के माध्यम से जागरण करके, सत्संग करके, और एक सत्संग की बात हमने कही थी कि कभी भी छूटनी नहीं चाहिए। किसी भी सत्संग से कभी भी किसी को क्या प्राप्त हो जाएगा किसी को कह नहीं सकता। इस तरह से जय गुरु दादा, जय गुरु। परम श्रद्धेय परम सम्मान्य श्री प्रेम कुमार सिंह जी आलोचना विशेष भाव